आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं 1/4 न्यूज। आज हमारे साथ फतेहपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी यूथ आइकॉन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी हैं। आइए हम उनको आपसे रूबरू कराते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव है। हमारी पिताजी का नाम डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव, माँ का नाम श्रीमती पद्मिनी श्रीवास्तव, और मैं यहीं चौधराना मोहल्ले में रहता हूँ। और मेरा कार्य जो है सिर्फ समाज सेवा है। सेवा ही मेरा धर्म है। आपको डॉक्टरी पेशे के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी रुचि है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सेवा कार्य करने के लिए चूँकि बहुत बड़े समूह की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मेरे घर में मेरी माँ से मिलती है। और हमारे हर सामाजिक कार्य में हमारा छोटा भाई और हमारे परिवार के सारे सदस्य, मेरी पत्नी, सभी का मुझे बहुत सहयोग रहता है, तभी मैं सेवा कार्य कर पाता हूँ। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। उपलब्धियाँ तो सब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मुझे जो है अभी इसी जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा हमारे सेवा कार्यों के लिए यूथ आइकॉन सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे 3 रिकॉर्ड्स भी दर्ज हुए हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है, और मार्वलस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया के सम्मान से भी मुझे प्रयागराज में नवाजा गया था। डॉक्टर साहब, आप अपने डॉक्टर सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन के माध्यम से समाज में क्या परिवर्तन चाहते हैं और समाज को किस दिशा ओर ले जाना चाहते हैं? डॉक्टर सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। डॉक्टर सत्यनारायण जी मेरे नानद हैं और वो बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक और समाज सेवी रहे हैं। और इस ट्रस्ट का बनाने का सिर्फ एक मात्र यह उद्देश्य की सेवा, समाज के हर वर्ग की सेवा, निर्धन वर्गों के लिए, बेसहारा ज़रूरतमंदों के लिए हर प्रकार की सेवा। मेरी चिकित्सकीय सेवाओं के साथ हम बहुत सारे ऐसे सेवा कार्य कर रहे हैं इस सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, कि जिससे गरीब, बेसहारा, निर्धन लोगों को हम उनकी ज़रूरत की वस्तुएं पहुंचाकर मदद करने का एक छोटा अल्प प्रयास कर रहे हैं। और हम अन्य लोगों से भी कहेंगे कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंदों की अवश्य सेवा करें। और ये ईश्वरीय इच्छा होती है। आप एक बार सेवा जब करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपको कितनी खुशी। और जो प्रकृति जो है कुछ भी लेती नहीं है। प्रकृति हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझसे ईश्वर की प्रेरणा है मुझे, और ईश्वर मुझसे करा रहा है। बस इन्हीं के साथ मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को भी आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आज का जो दौर चल रहा है वो विज्ञान का दौर है और एलोपैथिक मेडिसिन का दौर चल रहा है। ऐसे में आप होम्योपैथिक की मेडिसिन को कहाँ पाते हैं इस समय, मौजूदा समय में? मौजूदा परिस्थितियों मैं किसी भी पैथी की कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारी होम्योपैथी एक ऐसी विधा है कि हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके बचाव की हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं। जैसे कि हम लोग चिकन पॉक्स से बचने के लिए प्रिकॉशन के तौर पर हमारे यहाँ होम्योपैथी दवाएँ, जिससे कि जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। चिकन पॉक्स है, डेंगू है, और बहुत सारी रीनल स्टोन में हमारी इतनी अच्छी दवाएं हैं कि रीनल स्टोन निकल जाता है। और हर मर्ज में हमारी होम्योपैथी दवाओं का इलाज है। और हैनीमैन ने लिखा है कि फिजिशियन शुड नो हिज लिमिटेशंस इन ईच केस। तो जिन केसेस में कि सर्जरी के माध्यम से ही वो सही हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग निश्चित तौर पे जो है उन्हें रेफ़र करते हैं, बताते हैं, सर्जन के पास भेजते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है डिसीज़ में हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करे और बहुत अच्छा कारगर। और इस समय होम्योपैथी काफ़ी अग्रसर है, विकास की ओर काफ़ी अग्रसर है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है आपसे कि आज पूरा विश्व, हमारा देश कोरोना काल वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि मैं एक पेशे से चिकित्सक हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में भी कोरोना काल में जब से आया है, मैंने अपने जनपद में करीब 70 से 80 हज़ार लोगों को, ऐसे ज़रूरतमंद, निर्धन, रिमोट एरियाज़ जहाँ पे जो है लोगों को अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को, और हमारे जितने कोरोना वॉरियर्स थे, जो हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे न्यूज़पेपर हाकर्स, और भी जो मलिन बस्तियां हैं, उनमें हमारा आज भी
बराबर अनवरत जो है कि वो अभियान चल रहा है। हमारी होम्योपैथी में एक दवा है, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है कोरोना के अगेंस्ट, उसको हम बराबर वितरित कर रहे हैं। और बस मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक हमें जो मुख्य 3 चीज़ें हैं, एक तो हमें मास्क लगा के रखना है, नाक तक कवर करके रखना है, दूसरा 2 गज की दूरी बना के रखना है, कहीं भी हम बाज़ारों में जाएं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लदे ना जाएं, बिल्कुल चढ़े न रहें, दूरी बना के रखें। तीसरा, जब भी हम घर से बाहर जाएं, घर से अंदर आएँ तो अपने हाथ साबुन से अच्छी तरीके से धुलें। उसके लिए जो सरकार की जो गाइडलाइन है, अच्छी तरीके से दोनों तरफ हाथ धोना, उंगलियों के बीच में सारी फिंगर्स को पाम में अपने वो करके अच्छे से हाथ धुलें, हाथ साबुन से धुलते रहें। ये 3 उपाय जब तक हमारी वैक्सीन नहीं आती तब तक ये वैक्सीन का ही कार्य करेंगे। मेरा आप सभी जनपद वासियों, सभी देशवासियों से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करता हूँ, इन 3 चीज़ों का पालन करते रहें। और हमारी होम्योपैथी में एक दवा है आर्सेनिक एल्बम 30, जिसका प्रयोग 3 दिन तक लगातार करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए कराएं, जिससे ये कोरोना के विरुद्ध आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे यूथ आइकॉन डॉक्टर अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया।